एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और अपने शिकार को निशाना बनाकर उसने तीर को छोड़ दिया, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर जाकर एक पेड़ पे लग गया। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और उस पेड़ पर बहुत सारे तोते और जानवर बैठते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाके लगा, वह पेड़ धीरे धीरे करके सूखने लगा और उस पर जो तोते रहते थे वह तोते एक एक कर करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था और दाना लेकर आता और उसी कोटर में आके वापस बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़कर जाने को वो तैयार ही नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार उस तोते को समझाया कि यह पेड़ सूख गया है और किसी दिन भी गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पे जाके बैठ जाओ, परंतु बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं था। अब यह बात फैलते फैलते देवराज इंद्र तक पहुँच गई। देवराज इंद्र को किसी तोते ने बताया कि एक बूढ़ा तोता है जो जिस पेड़ में रहता है वो पेड़ कभी भी गिर सकता है। उस पेड़ के जहरीला तीर लग गया और वह पेड़ सूख गया है, परंतु वह बूढ़ा तोता उस पेड़ के कोटर को छोड़ना ही नहीं चाहता। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा हैं, परंतु बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पे चले जाइए। ये पेड़ बहुत ही सूख गया है और ये कभी भी गिर सकता है। तालाब के पास में बहुत सारे बड़े बड़े हरे भरे पेड़ है, बड़े बड़े कोटर भी है, उन पेड़ों में फल भी लगे हैं, वहीं से आप तोड़कर खा भी सकते हो, परंतु यहाँ से आप चले जाइए। तोता बोला, माफ़ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरा साथ दिया है, कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आए तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया है, जहाँ मैं रहा पला बड़ा हुआ, मेरा जन्मभूमि कह सकते हो आप इसे, फिर से वैसा का वैसा हरा भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र ने अमृत के इस पेड़ को सींच दिया, पहले की तरह हरा भरा हो गया। अब वापस से उस पेड़ पर बहुत सारे तोते आकर रहने लगे। बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वो इमोशनली टूटा हुआ होता है, किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुँह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी नहीं बन सके। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।